जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं मैथ का अगला पार्ट, समय, दूरी और चाल। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम आज सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम कई पार्ट में देखने वाले हैं। तो आज हम समझते हैं कि इसमें कितने पार्ट होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या टॉपिक होता है। चलिए पहले समझते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पहले इसको समझते हैं कि क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे देखेंगे भैया, दिया है समय, दूरी और चाल, या समय, चाल और दूरी एक ही बात हुआ। या इससे संबंधित हम तीन प्रकार के टॉपिक चार प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं समय, दूरी, चाल, चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न पहला पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ने वाले हैं हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, रेलगाड़ी से संबंधित, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। और तीसरा पढ़ने वाले हैं जो सर्कुलर यानी वृत्तीय क्रम में, जैसे कोई व्यक्ति पहिया इतना चक्कर लगाता है, इसको हम बहुत ही इजी फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो बोल सकते हैं वृत्तीय चक्र, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ वाला या ट्रेन वाला जो होगा, ये भी हम बहुत ही आसान, यानी आपको बस एक या दो फार्मूले में पूरी ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसको समझिए। जितने भी सीरीज इससे संबंधित सीरीज बनाएंगे, कम से कम 4 से 5 या 10 वीडियो भी बन सकते हैं इससे संबंधित। तो आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए। अब तीसरा के बाद चौथा आता है नाव धारा, नाव धारा। यानी पहला आया समय, दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल। इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बेसिक से लेकर एडवांस यानी एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद रेलगाड़ी यानी ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वे सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। उसके बाद वृत्तीय पथ पर, जो सर्कुलर मोशन में चलने वाले पथ होते हैं, उस पर बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वे सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और उसके बाद नाव धारा से संबंधित, वोट एंड रिवर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, या इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो लंबाई होती है, उसी को क्या बोला जाता है? दूरी। यानी ए स्थान से बी स्थान तक जाने में जो लंबाई, यहां से यहां तक जो ये लंबाई दिया गया, इसे क्या बोला जाता है? दूरी बोला जाता है। अब दूसरा क्या आता है? चाल। अब चाल यानी इसे बोल सकते हैं स्पीड। स्पीड किसे कह सकते हैं? तो एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल। एकांक समय यानी एक निश्चित समय में चली गई दूरी को क्या बोला जाता है? चाल बोला जाता है। तो इसी को हम चाल कहते हैं। और एक समय होता है जो निश्चित समय होता है, यानी इतने समय में कोई व्यक्ति इतना दूरी, यानी कोई व्यक्ति कार से इतने समय में इतने समय कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया, या फिर कह सकते हैं 5 की स्पीड से 5 किमी प्रति घंटा की चाल से गया, तो वह कितना समय लगेगा, यानी इसी को क्या बोला जाता है? समय। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं हम दूरी किसे का। दूरी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, या डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, या स्पीड इनटू टाइम। दूरी के बाद आता है चाल। तो चाल को हम क्या लिख सकते हैं? दूरी तो यहां पर रहेगा, समय नीचे चला जाएगा, तो लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगला आता है समय बराबर
समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। इसी प्रकार से 3 फार्मूला बनते हैं। पहला दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूसरा 4 बराबर दूरी बटे समय, और तीसरा बनता है समय बराबर दूरी बटे 4। अब इसके यूनिट यानी मात्रक किस किस में आ सकते हैं, कैसे होते हैं? तो मात्रक इसके 2 प्रकार से हो सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक आता है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी अगर दूरी किलोमीटर में चलें और समय घंटा में दिया गया हो तो उसका चाल क्या हो जाएगा, स्पीड का मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर इसमें दे दिया हमें मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय किया, इसमें भी मात्रक हमसे पूछ सकता है। तो दोनों मात्रक हो सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब इसमें आता है कि अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि अगर मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तो इसको हम कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 18/5 से गुणा कराएंगे तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है। या फिर इसी में हम गुणा करा के ऐसे लिख दें, अगर मीटर पर सेकंड दिया है उसमें 18/5 का गुणा कराएंगे तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। और अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो इसमें हम गुणा कराएंगे 5/18 का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कैसे समझे कि इसमें कब हम 5/18 का गुणा कराएं और कब हम 18/5 का गुणा कराएं। ऐसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार सामने भी आते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर गलत तरीके से गुणा कराकर आंसर को गलत कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे। अगर हमें दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना हुआ, तो मीटर पर सेकंड छोटा होता है जबकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। अगर हमें छोटे से बड़े को ज्ञात करना होगा, किससे, छोटे से बड़े को ज्ञात करना होगा, तो हमें बड़ा वाला गुणा कराना होगा। यानी छोटे से बड़े को ज्ञात करने के लिए हमें किसका गुणा करना होगा, बड़े वाले का गुणा करना होगा। और यहीं पर अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और मीटर पर सेकंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बड़े से छोटे को ज्ञात करना है, बड़े से छोटे को ज्ञात करना, और बड़े से छोटे को ज्ञात करने के लिए हमें छोटे वाले का गुणा करना पड़ेगा, यानी 5/18 का। समझ में? यानी अगर हमें छोटा दिया है तो बड़े को ज्ञात करने के लिए बड़े का गुणा कराएंगे, अगर हमें बड़ा दिया हुआ है तो उसमें छोटे का गुणा कराएंगे तो बड़ा छोटा वाला प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 72 किमी प्रति घंटा, 72 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बहत्तर किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे क्या दिया है, 72 दे रखा है, 72 लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 72 लिखेंगे। 72 में अब अगर यहां पर हम देखें तो बड़े से किसको ज्ञात करना है, छोटे को। यानी अगर हमें छोटा वाला ज्ञात करना है तो हमें छोटे वाले का गुणा करवाना पड़ेगा, यानी 5/18 का। अब 5/18 का गुणा कराएंगे तो 18 चौक 72 होता है, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो गया। यानी अगर हम देखें 72 किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और इसी प्रकार अगर हमें अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है, मान लीजिए दूसरा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया
15 मीटर प्रति सेकेंड। 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। पंद्रह मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है तो हम लिखेंगे सबसे पहले 15। अगर यहां पर हम देखें तो यहां से छोटे से बड़े को ज्ञात किया जाना है, बड़ा वाला मान ज्ञात करने के लिए। अगर बड़ा वाला ज्ञात करना होगा तो हमें बड़ा वाला मान लिखना होगा 18/5 का गुणा करवाएंगे। अगर 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 18 त्रिका 54, यानी आ गया 54 किमी प्रति घंटा। 54 किमी प्रति घंटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी जो टॉपिक के बारे में बेसिक देख चुके हैं, अब हम समझने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक कार 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर की दूरी 3/1/2 घंटे में तय करती है। तो दोनों नगरों के बीच की दूरी, यानी एक नगर से दूसरे नगर एक कार जाती है जिसकी स्पीड कितना है, 60 किमी प्रति घंटा है, और वह कितने समय में, 3/1/2 घंटे में दूरी तय करती है। तो हमसे पूछ रहा है दोनों नगर के बीच की दूरी। ऑप्शन दे रखा है 140 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 210 किलोमीटर और 310 किलोमीटर। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या दे रखा है। मान लीजिए जैसे एक शहर ए है और दूसरा शहर बी है। एक शहर ए और दूसरा शहर बी है, और इसमें हमें दे रखा है एक कार यहां से चली और जिसकी स्पीड कितना है, 60 किमी प्रति घंटा, यानी यस बराबर, यानी स्पीड हमें दे रखा है 60 किमी प्रति घंटा। और हमसे कह रहा है दूसरे शहर तक पहुंचने में उसे 3/1/2 घंटे का समय लगता है, यानी टाइम जो है वह कितना लग रहा है, 3/1/2 घंटा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1 7, यानी 7/2 घंटे। अब हमसे कह रहा है उनके बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस डी बराबर हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है डिस्टेंस यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल हमें कितना दे रखा है, 60 किमी प्रति घंटा। तो लिखेंगे 60 गुणे समय कितना दे रखा है, 7/2 की घंटा। अगर यहां पर देखें तो ये भी चाल किमी प्रति घंटा में, ये भी समय भी घंटा में दिया है। अगर मान लीजिए एक चाल मीटर पर सेकंड में दिया गया और समय घंटे में दिया गया, तो सबसे पहले हम दोनों का मात्रक समान कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है किमी प्रति घंटा और यहाँ पर भी घंटा में दिया गया है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसको अगर काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 तिया 6, यानी 30 आ जाएगा। 7 त्रिक 21, यानी एक बगल में 0 लगा दीजिए, किलोमीटर, यानी 210 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी दोनों शहर के बीच की दूरी कितना हुआ, 210 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक कार 140 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यानी एक हमें दूरी दे रखा है और क्या दिया है, समय दे रखा है, तो चाल ज्ञात करने के लिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए कि वह उस दूरी को 3 घंटे में तय कर ले। यानी पहले जो 4 घंटे में दूरी तय कर रही थी वही दूरी अब 3 घंटे में तय करे, लेकिन चाल को कितना बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले स्पीड, फर्स्ट पहले चाल निकाल लीजिए। तो ये स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी पहले अगर हम देखें तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, पहले कितनी दूरी थी, 180 किलोमीटर, कितना समय लगा, 4 घंटे का। यानी अगर हम इसको काटेंगे
तो 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी पहले चाल कितना आया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वही दूरी को अगर हम देखें, जो 4 घंटे में तय कर रहा था वही 3 घंटे में तय करे। यानी अगर हम बात करें स्पीड सेकेंड की, यानी दूसरी चाल बराबर हो जाएगा, तो दूरी तो वही रहेगा हमारा 180 किलोमीटर ही। लेकिन हमें जो 4 घंटे में दूरी तय कर रहे थे वही कितने समय में करेंगे, केवल 3 घंटे में तय करेंगे। तो स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी दूरी हमारा 180 है, समय कितना दे रखा है 3, यानी 3 × 18 यानी 60 किमी प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चे देखेंगे कि 60 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि कितनी दूरी बढ़ाया जाए, तो कह रहा है उस कार की चाल उस कार की चाल कितनी बढ़ाई जाए, यानी चाल कितना बढ़ाया जाए, यह बात कर रहा है। तो पहले कितना था 45, अब कितना हो गया 60, यानी कितना बढ़ाया गया 60 - 45 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सुरेश अपने घर से ठीक 10 बजे 9 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने ऑफिस 10:15 बजे तक पहुंचता है। उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 2 किलोमीटर, 2 सही 1/2 किलोमीटर, 2 से 1/3 किलोमीटर और 2 से 1/4 किलोमीटर। हमसे कह रहा है कि सुरेश अपने घर से निकलता है और 10 बजे निकलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह अपने ऑफिस कितने बजे 10:15 बजे तक पहुंचता है। तो उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या दे रखा है 9 किमी प्रति घंटा दे रखा है, 9 किमी प्रति घंटा दे रखा है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम दे रखा है 10:15 बजे तक, यानी 10 बजे से स्टार्ट करता है 10:15 बजे तक। 10:15 का मतलब होता है 10:15, 10:15। तो अगर हम देखें तो 15 मिनट तक चलता है, कितना 15 मिनट तक। और यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, यहाँ पर मिनट में दे रखा है, जो कि ऑप्शन हमें किलोमीटर में दे रखा है। तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट से घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितने से भाग दिया जाता है 60 से, क्योंकि एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो यही हम लिखेंगे 15/60 यानी 15 चौका 60 यानी 1/4 घंटा। समय कितना आ गया 1/4 घंटा आ गया। अब हमसे कह रहा है उनके घर से ऑफिस के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, और हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना दे रखा है 9 और टाइम कितना है 1/4, यानी 9/4 करेंगे या 9/4 किलोमीटर लिख लीजिए, या फिर हम इसको 4 दूनी 8 1/4 यानी 2 सही 1/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 16 किमी प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी उस यात्रा के दौरान औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो हमें केवल क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, दूरी नहीं दिया। तो हम इसको भी एक और विधि से देख सकते हैं। औसत चाल बराबर 2 गुणे प्रथम चाल गुणे द्वितीय चाल बटे S1 S2 बटे S1 प्लस S2, यानी
औसत चाल बराबर 2 गुणे प्रथम चाल गुणे द्वितीय चाल बटे प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहली चाल कितना दे रखा है 4 किमी प्रति घंटा, तो 4, और दूसरी चाल 16, तो 16 लिखे इसे, और बटे फिर 4 प्लस 16। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 4 गुणे 16 और बटे 16 4 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 16 दूना 32 बटे 5 किमी प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दिया है, तो इसको हम भाग दे देंगे। अगर भाग देंगे तो 5 छक 30, 6 सही और 5 चौके 20, 6.4 किमी प्रति घंटा, 6.4 किमी प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।